सच की ओर के श्रोताओं के लिए सिरपुर में हुई दीक्षाओं की खूब खूब बधाइयाँ। आज मैं उस क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिस क्रमबद्ध पर्याय के लिए कालनय प्रवचन सार परिशिष्ट में एक स्वीकार किया गया है कि एक कालनय भी होता है। इसके साथ साथ गौड़सा कर्मकांड की 382वीं गाथा में अकाल मृत्यु के संदर्भ में एक चर्चा की गई है। इसके साथ साथ 321, 322 गाथा हमारे स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की भी द्रष्टव्य है, जिस गाथा में भले ही यह कहा गया हो कि जम जस देश काले, इसके लिए लोग सामने उदाहरण में रखते हों तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ये गाथा कितनी प्रासंगिक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये कहा गया है, प्रयोजन को भूल करके सिर्फ क्रमबद्ध पर्याय को पकड़ लेना, क्योंकि पर्याय सर्वथा क्रमबद्ध नहीं होती है। सठखंड आगम की 12वीं पुस्तक के पृष्ठ 382 में यह कहा गया है, सर्वथा क्रमबद्ध पर्याय मानना एक मिथ्या एकांत है, क्योंकि इसको सर्वथा क्रमबद्ध पर्याय मानने से एक तो व्यसन त्याग के आदेश की अनावश्यकता सिद्ध होती है। क्योंकि जब आदमी यह बात सोच लेता है कि जो जैसा जिस काल में जहाँ जैसा भी होना है वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति निश्चित तौर पर शराब पीने वाला व्यक्ति यह कह देता है कि शराब पीना मैं पी नहीं रहा हूँ, अपितु यह एक काल की नियतता है जिसके अनुसार मुझे पीना पड़ रही है। अब इसके उपरांत हम दूसरी बात, एक बात और कह देते हैं। एक मिथ्या दृष्टि होता है, जो मिथ्या दृष्टि भी यह कह देता है कि हम मिथ्यात्व का सेवन कर नहीं रहे हैं, किंतु ऐसा केवल ज्ञानी ने देखा है, ऐसा ही वैसा हम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है। जब हम क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि चरणानुयोग आचरण करने वाला, मोक्ष की ओर बढ़ने वाला जीव यह बात सोचने लगता है कि अभी से हम दीक्षा का भाव क्यों करें, क्योंकि दीक्षा जब होना होगी तभी होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो चारित्र्य के प्रति होने वाले पुरुषार्थ में शून्यता आ जाती है। इसलिए यह क्रमबद्ध पर्याय का एकांत हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। अकाल नय व अनियत नय का अभाव हो जाता है। यदि कोई अकाल नय भी है, अनियत नय भी है, जिसको न मानने से हमारा एक बहुत बड़ा इसके ऊपर नुकसान होता है, हानि होती है। इसके उपरांत अन्याय का पोषण होने का प्रसंग आता है। अन्याय का पोषण होने का तब प्रसंग आता है जब हम यह बात सोच लेते हैं कि जो जैसा जिस काल में होना होता है वैसा होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय के लिए रोकने की जब बात आएगी तो हम लोग एक बात कहते रहेंगे कि क्या हम रोक सकेंगे अन्याय को, उसका जैसा जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस भाव में, जिस निमित्त से जो होना नियत है वही होगा। तो ऐसी दृष्टि से अन्याय का पोषण होगा और आलोचना और प्रतिक्रमण आदि का भी अभाव हो जाएगा। क्योंकि आचार्यों ने ये बात कही है कि जब प्रतिक्रमण आदि करने बैठते हैं तो प्रतिक्रमण क्यों करें, क्योंकि प्रतिक्रमण करने से वहाँ पर यह बात कि प्रतिक्रमण तो जब किया जाता है जब जैसा जिस काल में जो होना था वो हो गया, तो अब हम प्रतिक्रमण करने से फायदा क्या है।
इसके साथ साथ भावपौहण की 32वीं गाथा में अकाल नय से कार्य सिद्ध समयाधीन नहीं है, अर्थात गणधर देव ने भी अनियत पर्याय का कथन किया है। क्रमबद्ध नियत पर्याय की मान्यता आगम विरुद्ध भी हो सकती है एकांत रूप से मानने पर। पंच संग्रह की 312वीं गाथा भी यहाँ पर प्रासंगिक है और 219, 243, 244 गाथाएं स्वामी कार्तिकेय प्रेक्षा की भी विचारणी हैं। इसके उपरांत अकाल नय नहीं मानने पर या काल नय ही मात्र मानने पर, क्रमबद्ध पर्याय मानने पर पुरुषार्थ का अभाव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति ये सोचने लगेगा हम क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। इसलिए वह क्या कहता है कि शांति से बैठने की कोशिश करता है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ रुक जाता है और मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ रुक जाने से आत्मा के कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं क्रमबद्ध पर्याय की एकांत रूप से मान्यता ग्रहण करने पर मोक्ष मार्ग में बाधा आती है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को एकांतता ग्रहण करना हमारे लिए आत्महित के कल्याण के मार्ग में निश्चित तौर पर बाधक है।